जेडी टीम युवराज के घर पे रहकर युवराज को तकलीफ दे रही है और हमारे सारे प्लान पर पानी फेर रही है। मैं अंदर जाकर मैसेज करूंगा। तब तक तुम लोग पोजीशन लेकर रेडी रहना। मेरे सिग्नल देते ही जिसे बोलूंगा उसे शूट कर देना। ठीक है भाई। काम पूरा होने तक घर वालों को नजर नहीं आना, क्योंकि अगर जेडी अंदर है और शूट करने में जरा भी देरी की तो याद रखना, तुम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। और जेडी को मारने के लिए मैं खुद आऊंगा, ये जेडी ने भी नहीं सोचा। यही हमारे लिए बेस्ट चांस है। जेडी को मारते समय बीच में कोई भी आता है तो उसे भी खत्म कर देना, चाहे वो युवराज ही क्यों ना हो। खत्म कर देना। ठीक है भाई। तुम्हारी बातों से लगता है रामन पिल्लई जी बहुत ही बड़े आदमी हैं। हाँ कौशिकी दीदी, इसके बावजूद अकेडमी में किसी को कोई भी प्रॉब्लम आ जाए वो खुद उसे सॉल्व कर देते हैं। इतना ही नहीं, इंटरव्यू के लिए वो खुद मुझे लेकर जाने वाले हैं। ओह, तुम्हें मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं, तुम्हें ढूंढते हुए मैं खुद आ चुका हूं। मेरे अनुमान के मुताबिक अगर तुम इस घर में हो तो आज ये मेनन तुम्हारे सामने खड़ा होगा, तुम्हारी आंखों में आंखें डाल के बात करेगा। और ये मेनन कैसे खेलता है दिखाऊंगा। अच्छा है, बिना किसी समस्या के तुम अपनी पढ़ाई पूरी कर रही हो। बेटी जागृति, बहुत दिनों के बाद हम सब एक साथ बैठे हैं। खाने में मीठा बना दो। क्यों रे, सुनाई नहीं दे रहा है क्या? कहने के बाद भी यहीं पर खड़ी हो। चलो जाओ। मैं कुछ नहीं बनाऊंगी बुआ। क्या कहा? नहीं बनाओगी? क्यों? क्यों नहीं बनाओगी? बड़े घर में रहकर तुम अपने आप को क्या समझने लगी हो? घमंड तुम्हारे सर पर चढ़ गया है क्या? निशी ने मुझे खाना बनाने से मना किया। अगर अभी मैंने खाना बनाया तो निशी को गुस्सा आ जाएगा। इस घर की बहू निशी है, इसलिए इसने कहा खाना यही बनाएगी। क्या कहा? निशी ने कहा वो खाना बनाएगी? तो मुझे कुछ मीठा नहीं खाना है। तुम चुप करो। ये इस तरह के बहाने से तुम बचना चाहती हो क्या? मैं कह रही हूँ निशी को यहाँ खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं। चुपचाप जाकर बनाओ। ठीक है बुआ। आइए सर, बैठिए ना। नमस्ते। 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 दीदी, मैंने बताया था ना, रामन पिल्ले सर यही है। हेलो सर। सर, मेरे फैमिली मेंबर्स। हाय।
ये मेनन हमारे घर क्यों आया है? युवराज, तुम उन्हें जानते हो क्या? उन्हें देखते ही अभी तुमने कुछ कहा ना? वो यामिनी के ट्रेनर हैं। तुम उन्हें जानो इसका कोई चांस ही नहीं है। वो दूर से लगा कि मैं इन्हें शायद जानता हूँ। सर, ये युवराज है, निशि के हस्बैंड। ओह, द ग्रेट वज्रपाटी घर के वारिस। ओह, नाइस टू मीट यू। बहुत अच्छा लगा। इस जमाने में भी संयुक्त परिवार रहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। नाइस। जागृति, तुम्हें पता ही ये कौन है? वो यामिनी के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के ट्रेनर हैं। मैं अभी आती हूँ। यामिनी, यामिनी, ये कौन है? ये पूछ रहे हैं मैं कौन हूँ? ओह, मेरे मामा जी की बेटी है, जागृति सर। ओह, आप क्या करती हैं? मैं टीचर हूँ। ओह, नाइस। तो हम दोनों का पेशा एक ही है। आप इस काम के अलावा और भी कुछ करते हैं क्या? क्यों, आपने ऐसा क्यों पूछा? आप स्टूडेंट्स को इतने गिफ्ट्स दे रहे हैं, इनका इतना अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। आपकी तनख्वाह इनके लिए काफी है क्या? नसीब के दरवाजा खटखटाने से मैंने लोगों को खुश होते हुए देखा है। पहली बार किसी को इतना सोचते हुए देखा मैंने। इतना अच्छा नसीब एक साथ अगर दरवाजा खटखटाए तो डरना तो पड़ेगा ना। हम मिडिल क्लास फैमिली जो है। मेरा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का बिजनेस भी है और मल्टीपल बिजनेस भी करता हूँ। नाइस। आपका ऑफिस कहाँ पर है सर? मैंने पूछा आपका ऑफिस कहाँ पर है? इनके ऑफिस से तुम्हारा क्या काम है? तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रही हो? इट्स ओके। बंजारा हिल्स रोड नंबर 3 बस स्टॉप की अपोजिट गली में। रोड नंबर 3 बस स्टॉप की ऑपोजिट गली कहाँ है? ऐसा तो कुछ नहीं है। यामिनी, देर हो रही है, चले क्या? हाँ, चलते हैं सर। अरे, घर आकर खाना खाए बिना जाएंगे तो कैसे चलेगा? प्लीज लंच करके जाइए। इट्स ओके, हम लोग रास्ते में ही खा लेंगे। ये क्या बात हुई? आप हमारी बेटी की इतनी मदद कर रहे हैं, हम आपको बाहर खाना खाने देंगे क्या? घर पे खाना खा के जाना होगा। रुक जाइए सर, प्लीज। हाँ, ठीक है। अगर आप इतना रिक्वेस्ट कर रही हैं तो फिर खा कर ही जाता हूँ। अच्छी बात है। हमारी जागृति के हाथ का खाना आपने एक बार चख लिया, आप रोज हमारे घर आकर खाएंगे सर। इतना अच्छा खाना बनाती है। वैसे मैं भी इनके बारे में जानना चाहता हूँ, मतलब इनके खाने के स्वाद के बारे में। और क्या? हे प्रिंस, कैसे हो? एक्सक्यूज मी 1 मिनट, मैं अभी आया। हाँ। आपका ऑफिस कहाँ है सर? बंजारा हिल्स रोड नंबर 3 बस स्टॉप की अपोजिट गली में। जागृति, तुम ऐसे क्यों देख रही हो? केदार,
पता नहीं क्यों मुझे रामन पिल्लाई को देखकर शक हो रहा है। कैसा डाउट? यही कि शायद ये रामन पिल्लाई मेनन का आदमी है। कोई चांस ही नहीं है। वो मीनन कहाँ और हमारी यामिनी का इंस्टीट्यूट कहाँ? मेरा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का बिजनेस भी है। पता नहीं क्यों उस आदमी का हाव भाव देखकर मेरा शक और भी मजबूत होते जा रहा है। गिफ्ट्स और बिजनेस के नाम पर तुम्हें कब से डाउट होने लगा जागृति? ऊपर से वो यामिनी के इतने करीब आ गया है, इसलिए तुम्हारा शक और पक्का हो गया। ऐसे ही हुआ होगा क्या? और नहीं तो क्या। ये सब मेरा डर है क्या? हाँ बिल्कुल, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है जागृति। हाँ। भाई, आप ऐसे डायरेक्टली हमारे घर क्यों आए हैं? और आप यामिनी के ट्रेनर कैसे बन गए भाई? इस मेनन को तुमने क्या समझा है युवराज? मैं सब कुछ जानता हूँ। जहाँ देखोगे वहीं मिलूंगा। बस चेहरे अलग होंगे और कहानियां अलग होंगी। हजारों पुलिस, 100 से ज्यादा ऑफिसर्स, 10 से ज्यादा ऑपरेशंस, लेकिन आज तक कोई इस मेनन को टच नहीं कर पाया। ये है इस मेनन की ताकत। तुम्हारे घर में कोई पुलिस है युवराज? आने के 10 मिनट में ही कैसे पता लगा लिया? उस लड़की की आंखें बिल्कुल जेडी की तरह हैं। आंखों में हिम्मत और बहादुरी, किसी को भी डरा सकती हैं ऐसी आंखें। उन्हीं आंखों को मुझे दोबारा देखना है। मुझे ये आंखें बिल्कुल जेडी की तरह लगती हैं। क्या कह रहे हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है भाई। वो मैं नहीं जानता। कुछ ना कुछ करके तुम पहले उस लड़की को मास्क पहनाओ, समझे? ठीक है भाई। अगर वही लड़की जेडी है तो तुम अपने घर वालों को लेकर यहाँ से बाहर चले जाना। इसी घर में मैं उस जेडी के ऊपर बुलेट्स की बारिश करूंगा। पूरी पुलिस डिपार्टमेंट मेनन का नाम सुनते ही थर थर कांपेगी। ठीक है भाई। उसके साथ साथ उस केदार को भी टपका देते हैं भाई। मेरा उसके साथ पुराना हिसाब बाकी है। ठीक है, आखिरी सांस तक साथ रहेंगे। शादी के समय वादा किया होगा ना, तो फिर साथ में मरने में मैं उनकी मदद करूंगा। युवराज, गेट के बाहर देवा है, वो तुम्हें एक पार्सल देगा। मैं जहां कहूंगा वहां दे देना। ठीक है भाई। आज मैं अपने साथ तुम्हारी मौत लेकर आया हूं जेडी। अगले कुछ ही पल में मैं उससे तुम्हारा परिचय करा दूंगा। निशी, दरअसल किस कॉन्फिडेंस में तुमने जागृति को कह दिया कि तुम खुद खाना बनाओगी? ओवर एक्टिंग मत करो। मैंने ये खाना बनाया है, चाहो तो पूछ लो। बोलिए ना माँ जी। चाची, कम से कम तुम तो बताओ। बाप रे, उस दिन का खाना तो बहुत ही भयंकर था। खबरदार निशी को कुछ कहा तो। बेचारी ने कभी खाना नहीं बनाया, इसीलिए ठीक से नहीं बना होगा। पर अगर निशी ने एक बार कुछ नया सीखने का ठान लिया तो वो बस 2 दिनों में सब कुछ बनाना सीख लेती है। बुआ जी, सही कहा आपने। जागृति और केदार भैया, जरा यहाँ आइए। मैं आप दोनों के लिए गिफ्ट्स लेकर आई हूँ। गिफ्ट्स लाई हो तो हमारे लिए लाना चाहिए था। इनके लिए गिफ्ट्स क्यों लेकर आई हो? कोई जरूरत नहीं थी। हाँ यामिनी, वैसे भी मुझे क्या चाहिए होगा? मुझे कुछ नहीं चाहिए। माँ प्लीज, मैं कोई महंगा गिफ्ट्स नहीं लेकर आई हूँ। ले लो, ले लो।
देने वाली मेरी माँ नहीं है, मैं हूँ। ले लो। अच्छा, दोनों के लिए गिफ्ट है कहकर जागृति को ही दे रही हूँ, ये सोच रहे हो क्या? आपकी बीवी जब लिपस्टिक लगाकर सुंदर बनकर आपके सामने आएगी तो आपको ही खुशी मिलेगी ना। वैसे भी मुझे इस सब की क्या जरूरत है? अभी नहीं तो कब लगाओगी? बूढ़ी होने के बाद लगाओगी। रख लो। रुको, आपके लिए भी कुछ लाई हूँ। इतनी सारी दवाइयाँ, ये सब तुम्हारे पास क्या कर रही हैं? क्या हुआ है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? डरो मत माँ, ये मेरी नहीं है। जब तुम्हारी नहीं है तो तुम्हारे पास क्या कर रही है? मेरे सर के जान पहचान वाले दुबई में रहते हैं। वहाँ इस कंपनी की मेडिसिन्स नहीं मिलती हैं, इसीलिए यहाँ खरीद कर उन तक पहुँचाने के लिए उन्होंने मुझे दी है। दुबई तुम पहुंचोगी कैसे? मेरे सीनियर से सर ने ही परिचय कराया है, उनसे आज ही मिलकर मैं उन्हें दे दूंगी। मैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का बिजनेस भी करता हूँ। यामिनी, ये किस लिए इस्तेमाल होती है? उन्होंने कहा ये कुछ बॉडी पेन की दवाई है जागृति। वैसे सच कहूं तो अब मुझे लग रहा है जरूर कोई गड़बड़ है जागृति। है ना? पहले वो टैबलेट्स, गिफ्ट्स और फिर पिल्लई के बारे में सब कुछ पता लगाना होगा किधर। जैसे मैं अंदर जाऊंगा सभी लोग पोजीशंस ले लेना और मेरे सिग्नल देते ही उस नीली साड़ी वाली लड़की को शूट कर देना। ओके भाई। मैंने जो कहा याद है ना? कोई भी बीच में आए उसे भी उड़ा देना। ठीक है भाई। उस मुस्कुराहट के पीछे तुमने क्या छुपा कर रखा है पिल्लई? कौन हो तुम? और हमारी जिंदगी में क्यों आए? कितना भी दिमाग लगा लो मेरे बारे में पता नहीं कर सकती जेडी। मैंने कहा था ना, मेनन का मतलब मौत। मेरे पास पहुंचने से पहले ही मैं तुम्हें मौत की नींद सुला दूंगा। बस मुझे पता चल जाए कि तूने कुछ गलत किया है, फिर यहाँ मारूंगा और तमिलनाडु में आवाज गूंजेगी। जागृति, आज तुम्हारी और केदार की मौत मेनन के हाथों लिखी है। अगर मुझे चांस मिला तो दोनों को मारकर मैं अपना बदला पूरा कर लूंगा। सब लोग आपस में बात कर रहे हैं, तो तुम चारों को क्या हो गया? ऐसे क्यों खड़े हो तुम लोग? अरे कुछ भी नहीं हुआ ससुर जी, मैं बस किसी सोच में डूबी हुई थी। टेबल पर जो आइटम्स रखे हैं बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए मैं देख रहा था।